जंतर मंतर में जो लोग प्रदर्शन करने के लिए गए थे, छात्र जो है इस्तीफे की मांग कर रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री हैं उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। उनके साथ किस तरीके से वहां के पुलिस बल के द्वारा, प्रशासन के द्वारा किस तरीके से बर्बरता की गई है। इस तरह से बच्चों को मारा गया है, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये दिख नहीं रहा है कि इस बर्बरता से बच्चों को मारते हैं। 18 साल 20 साल की बच्चियां बिलख रही हैं, रो रही हैं, उनके कपड़े फट जा रहे हैं। वो क्या मांग रहे हैं आपसे? वो आतंकवादी दिख रहे हैं क्या आपको? इस देश की युवा जाग चुकी है, अब उनको गुमराह नहीं कर सकते। उसी के संदर्भ में आज हम यूथ कांग्रेस के साथीगढ़ बिलासपुर में जंतर मंतर में हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज हम लोग ब्लैक डे मनाए। नई शिक्षा नीति की बात करती है सरकार, लेकिन यही नई शिक्षा नीति के जो छात्र हैं वो लगातार पेपर लीक मामले के शिकार हो रहे हैं। आप लोग लगातार आवाज भी उठाए, लेकिन सरकार अब आवाज दबाने के लिए जो है लाठीचार्ज करते जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि हम वायुसेना से परीक्षा जो पर्चा है उसको हम भिजवाएंगे। तो फिर एक बात बताइए, शिक्षा मंत्रालय बंद कर दीजिए। शिक्षा मंत्रालय की क्या आवश्यकता है? यदि वायुसेना को परीक्षाएं करानी पड़े तो शिक्षा मंत्रालय किस चीज के लिए? हम लोग को भी ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किए थे, जिसमें हमारे बहुत सारे साथी हैं, उनको भी मारा गया था। बहुत से साथी हमारे हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं झुकने वाले। हमको अगर जान देना भी पड़ेगा तो हम लोग जान देंगे, लेकिन इस देश में युवा के लिए हमेशा आवाज मुखर होकर उठाएंगे। मीडिया में आप लगातार देख रहे होंगे, जंतर मंतर में जो लोग प्रदर्शन करने के लिए गए थे, छात्र जो है इस्तीफे की मांग कर रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री हैं उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। उनके साथ किस तरीके से वहां के पुलिस बल के द्वारा, प्रशासन के द्वारा किस तरीके से बर्बरता की गई है, किस तरीके से लाठीचार्ज किया गया है, इसे देखे होंगे। जिसके बाद जो है पूरे छत्तीसगढ़ में विरोध हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आज नरेंद्र मोदी का पुतला दहन हुआ है और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं लगातार विरोध जता रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को जो है इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा मंत्री जो है इस मामले में इन्वॉल्व है। लगातार जो पेपर लीक के मामले आ रहे हैं, इसका विरोध जो है इनके द्वारा किया जा रहा है। और साथ ही जो जिनके ऊपर लाठी से बर्बरता की गई है, लाठीचार्ज किया गया है, उनके समर्थन में ये कार्यकर्ता जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ पूरा मांग है? आप देखेंगे कि कल जो घटना घटी है संसद भवन में, वो सिर्फ नेशनल न्यूज नहीं रहा, इंटरनेशनल न्यूज का हिस्सा बना है। आप ये सोचिए कि युवा अपनी बात भी नहीं उठा सकता है। आप किसानों की आवाज को दबाते हो, अब युवा की आवाजों को दबाना चाह रहे हो। तो आपको बता दूं, युवा वो शक्ति है जो पूरी सरकार को नस्तो नाबूद करके रख देगी। और कल जो प्रदर्शन था वो सिर्फ ट्रेलर था, इसके बाद पिक्चर बाकी है। और धर्मेंद्र प्रधान को हर हाल में इस्तीफा देना पड़ेगा। हम युवा साथी एकजुट होकर उनका पुरजोर विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज युवा कांग्रेस के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का पुतला दहन किया गया है। जब बिलासपुर में आप लोगों ने जो है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की, तो आप लोग के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। अब दिल्ली का लाठीचार्ज कैसे देखते हैं? जब आप देखेंगे नेहरू चौक में तोखन साहू जी के निवास का घेराव किए थे, तो हम लोग को भी ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किए थे, जिसमें हमारे बहुत सारे साथी हैं, उनको भी मारा गया था। बहुत से साथी हमारे हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं झुकने वाले। हमको अगर जान देना भी पड़ेगा तो हम लोग जान देंगे, लेकिन इस देश में युवा के लिए हमेशा आवाज मुखर होकर उठाएंगे। कितना जिम्मेदार मानते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी? देखिए, जैसे कि वो शिक्षा मंत्री हैं, जितने भी पेपर लीक हो रहे हैं उसका उनको जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं वो अभी तक, जैसे छात्र उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो इस्तीफा देने को तैयार ही नहीं है। क्योंकि ये निकम्मी सरकार है और ना ही वो इस्तीफा आगे देने वाले हैं। और अगर जब तक वो इस्तीफा नहीं दे लेते हैं तब तक हम झुकने वाले नहीं हैं। हम छात्र इसका पुरजोर विरोध करेंगे और डट के इसका सामना करेंगे। क्या वाकई में धर्मेंद्र प्रधान जी पेपर लीक मामले के जिम्मेदार हैं? देखिए, देश के शिक्षा मंत्री तो वही है, और शिक्षा मंत्री का काम है कि किसी भी पेपर को सुनिश्चित और समरसता से कराना। आप देखिए, लगातार नीट जैसे पेपर लीक, सीबीएसई जैसे पेपर लीक, अनेकों तरीके से कंपटीशन एग्जाम जो होते हैं उसका पेपर लीक। जिम्मेदार तो हैं, और जिम्मेदार नहीं है तो इस्तीफा दे दे, उस पद से इस्तीफा दे कि जवाबदारी लेना पड़ेगी। और जवाबदारी यदि नहीं लेते तो इस्तीफा दे। लगातार आप छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज कर
उनकी आवाज को नहीं दबा सकते और हम लोग मुखरता से हमेशा उसके हर छात्रों की आवाज को उठाते रहेंगे। नई शिक्षा नीति की बात करती है सरकार, लेकिन यही नई शिक्षा नीति के जो छात्र हैं वो लगातार पेपर लीक मामले के शिकार हो रहे हैं। आप लोग लगातार आवाज भी उठाए, लेकिन सरकार अब आवाज दबाने के लिए जो है लाठीचार्ज करते जा रही है। आप लोगों ने जब यहाँ बिलासपुर में लाठीचार्ज था, उसके बाद अब दिल्ली में जंतर मंतर में लाठीचार्ज हो जा रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, बिलासपुर में लाठीचार्ज हुआ, हम लोग भी घायल हुए, हमारे अनेकों साथी घायल हुए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे ऊपर लाखों लाठीचार्ज करो, जितना भी आपको मन है आप लोग हमारे ऊपर लाठीचार्ज करो, हम लोग छात्रों की आवाज को बुलंद करते रहेंगे। जंतर मंतर की रही बात तो कई पार्टी के लोग समर्थन देने गए, पर कहीं पास देखे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को, कहीं पास देखे पीवीपी के लोगों को, कहीं पास देखे कहीं पास भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बोलते। ये सारी की जवाबदारी नरेंद्र मोदी की होती है। महंगाई बढ़ा, नरेंद्र मोदी 12 साल में नरेंद्र मोदी ने क्या किया मैं बताऊं? पेट्रोल का दाम बढ़ाया, डीजल का दाम बढ़ाया, पेपर लीक किया, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया, और अब वो इतना जान ले कि इस देश की युवा जाग चुकी है, अब उनको गुमराह नहीं कर सकते। उसी के संदर्भ में आज हम यूथ कांग्रेस के साथीगण बिलासपुर में जंतर मंतर में हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज हम लोग ब्लैक डे मनाए और नरेंद्र मोदी का और अमित शाह का पुतला दहन किया, क्योंकि गृह मंत्री है इस देश के, उनका काम है कि उनकी छात्रों की आवाज को शांतिपूर्वक से सुनना। नरेंद्र मोदी का काम है, इस पूरे राष्ट्रपति है इस देश के, उनका काम है कि छात्र, जो लाखों छात्र अंधभक्त थोड़ी हैं, उनके जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के जैसे अंधभक्त थोड़ी हैं। उन लोग अपने पेपर 21 मौत हो गई, उसकी जवाबदार कौन है? नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, धर्मेंद्र प्रधान कौन है? और जब उनकी जवाबदारी नहीं ले सकते हो तो तीनों के तीनों इस्तीफा दे दो। देखिए, लगातार ये प्रदर्शन जो है बिलासपुर में भी जारी है और आज जो है अमित शाह और नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया है। कांग्रेस का कहना है कि जो है ये सब पूरे मामले के जिम्मेदार जो है मौजूदा सरकार है और मौजूदा सरकार के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहेंगे, प्रखरता से आवाज उठाते रहेंगे, ऐसा इनका कहना है। अब देखना होगा कि पेपर लीक का जो मामला है ये थमता है कि नहीं, और जो लगातार इनके द्वारा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है, सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाता है, इस पर जो है क्या कुछ निर्णय लिया जाता है ये देखने वाला विषय होगा। इस मामले को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इसे बताइए, और साथ ही जो कांग्रेस के और नेता हैं यहाँ के बिलासपुर के, जिन्होंने पुतला दहन का जो है समर्थन किया और पुतला दहन किया, उनसे बातचीत की है। बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ बताया, इस वीडियो में आप साफ तौर पर देखिए। किसकी सरकार है 12 वर्षों से, किसके शिक्षा मंत्री हैं, किनका सिस्टम? भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी परीक्षा में चर्चा करते थे, आप लोगों ने देखा होगा उनका कार्यक्रम, परीक्षा को लेकर कुछ उनका कार्यक्रम होता था। पेपर लीक को लेकर के चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? कौन लेगा जिम्मेवारी? कौन लेगा उन बच्चों की जिम्मेदारी जो आत्महत्या कर ली, जिन लोगों ने 19 बच्चों ने, और उनकी संख्या ज्यादा है, ये कम बताते हैं। आप ये बताइए, आज नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करना, अमित शाह का पुतला दहन करना, क्या इस सिस्टम में ये जो पेपर लीक है, भारतीय जनता पार्टी का एक भी जिम्मेदार नेता आकर के बताया है कि ये पेपर लीक की जिम्मेदारी किसकी तय की जा रही है? छात्र बैठे हजारों की संख्या में, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, शिक्षा मंत्री का। अरे इससे दुखद क्या होगा इस देश में कि इस देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि हम वायु सेना से परीक्षा जो पर्चा है उसको हम भिजवाएंगे। तो फिर एक बात बताइए, शिक्षा मंत्रालय बंद कर दीजिए। शिक्षा मंत्रालय की क्या आवश्यकता है? यदि वायुसेना को परीक्षाएं करानी पड़े तो शिक्षा मंत्रालय किस चीज के लिए? और वायुसेना जब वहां लड़ाई लड़नी है, वहां मैं बोलता हूं शिक्षा मंत्रालय को भेज दिया जाए। अगर यही करना है तो इससे दुखद इस देश में कुछ नहीं हो सकता। इस देश में आज जो सरकार चल रही है, किस तरह से बच्चों को मारा गया है, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये दिख नहीं रहा है कि इस बर्बरता से बच्चों को मारते हैं? 18 साल 20 साल की बच्चियां बिलख रही हैं, रो रही हैं, उनके कपड़े फट जा रहे हैं। वो क्या मांग रहे हैं आपसे? वो आतंकवादी दिख रहे हैं क्या आपको? इस देश के छात्र हैं, छात्र छात्राएं हैं, भविष्य है, आप उनकी मांगों पे विचार नहीं करना चाह रहे हैं, देश की मांगों पे विचार नहीं करना चाह रहे हैं। ये एक तरह से इस देश को बर्बाद कर देगी ये दमनकारी सरकार। इससे पहले जो आंदोलन होते थे, किसान लोग, बेरोजगार लोग, ये लोग आंदोलन करते थे, लेकिन ये नई शिक्षा नीति जो सरकार चला रही है, आंदोलन हुआ है, इसको कैसे देखते हैं आप? एक बात बताइए, छात्र छात्राओं के पास इतना समय है कि वो जाकर इतने दिन वहां आंदोलन करें? किसी के माँ बाप लोन लेकर के उनको पढ़ा रहे हैं, किसी के माता पिता अपने इकलौते बच्चे या बेटी को रिस्क लेकर हजारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर दूर पढ़ाते हैं उनके भविष्य के लिए, और आप उनके साथ क्या कर रहे हैं? क्या आप किसान के लिए कर रहे हैं? क्या युवाओं के लिए कर रहे हैं? छात्र छात्राओं के लिए तो कुछ कर लीजिए, ये भविष्य है देश का। हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस के लोग,
कि इन छात्रों के ऊपर अत्याचार बंद कीजिए, और नहीं तो ये विरोध यहाँ नहीं रुकने वाला है। आपको जितनी लाठी चलानी है चलाइए, जितना अत्याचार करना है कीजिए। धर्मेंद्र प्रधान का पक्ष इतना नरेंद्र मोदी जी को और भाजपा को लेने की जरूरत क्या है, ये उनसे मीडिया को सवाल करना चाहिए। कल दिल्ली में अपनी जायज मांग को लेकर देश भर के छात्र जो है जंतर मंतर से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जायज मांग को लेकर लगातार पेपर लीक्स हो रहे हैं, उन मामले को लेकर संसद की ओर जा रहे थे। और नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी के इशारे पे लगातार जो छात्रों पे कल जो बर्बरता वो लाठी भांजी गई है। यहाँ तक जो दृश्य सामने आ रहे हैं, वहाँ तक कि हमारी जो बहनें हैं उनके कपड़े तक फाड़े गए हैं। ऐसे हृदय घटना के विरोध में लगातार जो है युवा कांग्रेस अनिस भाई नीट पेपर लीक के मामले में तो हम लोग आवाज़ बुलंद करी रहे थे। कल जो छात्र के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है उसके विरोध में पूरे प्रदेश भर के आज जिला मुख्यालयों में कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर युवा कांग्रेस जो है नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन हम लोगों ने किया है और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। कैसे जिम्मेदार मानते हैं लोग? लगातार जो ये सिस्टम जो तय हुआ है, शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान है उनके संरक्षण में जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है लगातार 79 बार पेपर लीक हो चुका है और लगातार पेपर हुआ है। ये पूरी कंपनी जो है एक सिंडिकेट है जो काम कर रहा है पेपर लीक सिस्टम में इस पर। और इस सरकार को इतना होश नहीं है कि जो मंत्री जिम्मेदार है 21 ज़्यादा छात्र छात्राएं जो हैं आत्महत्या कर चुकी हैं, लेकिन सरकार के कान में जूं नहीं रेंगता है और उस जिम्मेदार हत्यारे मंत्री को वो इस्तीफा भी नहीं मांगते हैं। उन्हीं मांग को लेकर जब अपनी मांग को लेकर संसद की ओर जा रहे थे और उनको लाठी से मारा जाता है, इसी के विरोध में हमने पुतला दहन किया। आने वाले दिनों में राजधानी रायपुर में भी आपको राजभवन मार्च से लेकर बड़े बड़े आंदोलन जो है युवा कांग्रेस अनिस के लोग छात्राओं के साथ दिखेंगे। क्या पुतला दहन और जो विरोध आप लोग जता रहे हैं यही तक समाप्त के रह जाएगी? ये तो आज कल जो त्वरित जो एक रिएक्शन होता है वो ये गुस्सा जो आक्रोश है वो हमारे युवा साथियों ने पुतला दहन कर दिखाया है। आप आने वाले दिनों में देखेंगे प्रदेश के हर कोने में, आज प्रदेश के हर जिला मुख्यालय में हम हर दिन अपना आंदोलन तेज करेंगे और उग्र करेंगे। और अगर हमें धर्मेंद्र प्रधान की मांग को लेकर राजभवन मार्च भी करना पड़ा छात्रों के साथ तो हम पीछे नहीं हटेंगे।